आज मैं आ गया हूँ एक खास आंगन में, और यहाँ पे यदि मैं दिखा सकूँ तो रंग बिरंगे फूल, परमानेंट और सीजनल प्लांट सभी आपको देखने को मिलेगा। जिनके आंगन में आया हूँ उनके आंगन में आने के लिए मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था, इनका पता निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में भी सुदूर बस्ती में जाके इनका आंगन है। लेकिन इनकी बागवानी यदि आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये बागवानी किसी भी शहरी बागवानी को मात देते हुए ये है। किसी भी शहर में यदि किसी के पास बढ़िया बागवानी है तो ये बागवानी भी उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूं, लेकिन इनके जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था। और उस टाइम देखा था जब मैं बागवानी की शुरुआत ही कर रहा था। उस टाइम में इनका वीडियो मैंने देखा था, और वो वीडियो था गमला बनाते हुए। गमला बनाते हुए इनका वीडियो जब मैंने देखा था ना, मैंने उस वीडियो को देखा, और देखा ही नहीं, कॉपी भी किया। और आज हमारे बागवानी में, आज यदि बबलू की बगिया में गमला आप देखेंगे तो 70 to 80% गमला मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और वो सब गमला बनाने का क्रेडिट मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ जिनका ये आंगन है। इनका नाम और लोकेशन जानूंगा, फिर इनके साथ इनकी बागवानी को देखूंगा और दिखाऊंगा भी। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। तो आइए दोस्तों, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जिनका बागवानी है, जिनकी बागवानी है, उनसे मैं ज़्यादा सुनूंगा और आप तक उनकी बात जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए बगैर किसी देरी के चलते हैं ठीक उन्हीं के पास। ये वही भद्र महिला हैं जिनको देख के मैंने बागवानी की शुरुआत करी थी, और आज भी मैं बागवानी करता हूँ और ठीक ठाक कर लेता हूँ। और मुझे भी जब भी ज़रूरत होता है तो यूट्यूब पे जाके इनकी बागवानी को देखता हूँ, और इनसे रिलेटेड जो बागवानी है सभी को देखता हूँ, और उसकी आइडिया में अपनी बागवानी में अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय करा दूं और किस जगह हम लोग वीडियो शूट करें ये भी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और फिर किस लोकेशन पे हम लोग हैं अभी। मेरा नाम शांति मंडल है, गांव विजयनगर। दोस्तों, हम लोग अभी विजयनगर गांव में हैं, जो दिनेशपुर का हिस्सा है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है। और मेरे सामने जो दीदी हैं ये हैं शांति मंडल जी, और इनकी बागवानी का क्या ही कहने। चलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दिखाऊंगा इनकी बागवानी और बात करेंगे इन दीदी से भी। तो दीदी, कितने साल से आप बागवानी कर रहे हैं, ये यदि अपने यूट्यूब फैमिली को आप बता सके तो। ज्यादा नहीं, पहले तो घर में लगाते थे। अभी शौक हुआ, ज्यादा गमला वमला बना के ज्यादा ही बना लिया, तो हो गया 3-4 साल हो गया। केवल 3-4 साल में आपने इतने सारे पौधे लगा हाँ दिए? हाँ। और ये गमला आपने तो बनाना मुझे सिखाया। मैं अच्छा। यदि पूछूं कि शांति दी को गमला बनाना किसने सिखाया तो क्या जवाब रहेगा आपका? मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद देख के, मोबाइल पे देख के। आपने भी यूट्यूब पे देख के ही सीखी हाँ। है, इसका मतलब ये हुआ ना। लेकिन आपकी गमले में जो फिनिशिंग है, इतना बढ़िया फिनिशिंग मैं तो नहीं ला पाता हूँ। मैं किसी तरह काम चलाओ गमला बनाता हूँ, आपका गमला बहुत बढ़िया फ्रेश निकलता है। ये सारे प्लांट जो है दीदी, क्या खरीद के लाना होता है आपका? नहीं, मैंने ये घर पे ऑनलाइन बीज मंगाया था, उसी से तैयार किया। अच्छा, ये सारे आपने बीज से तैयार किए हैं? हाँ, बहुत सारा था इसी गमला में, सारा था वो बारिश में खराब हो गया, मैंने फेंक दिया उठा के। और ये डेंथस की यदि बात करूं तो दीदी, ये कहाँ से लाना हुआ? डेंथस लाया, ये नर्सरी है हमारा रामबाग रोड में, वही सरदार की नर्सरी से। अच्छा, सरदार जी की नर्सरी से, जो हरियाली से थोड़े आगे जाकर हाँ है, हाँ वही ना? हाँ, वहीं से लाते हैं पौधा। और ये डेंथस भी हम एक से ज्यादा बना सकते हैं, यानी कि डिवाइड करके बना हाँ, सकते ये हैं? मेरा ये जो नीचे दिख रहा है, ये 3 साल पहले का पौधा है, ये वाला? नीचे गमला में जो है। अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ ये पौधे 3 साल पुराना हाँ है। तो इसको आप डिवाइड करके एक से ज्यादा बनाती रहती हाँ हैं? हाँ, इसका पुराना मैंने मदर प्लान उधर रखा है, उसी से तैयार किया ये। मदर प्लांट से ही आप डिवाइड करके हाँ बनाती हैं? हाँ। दीदी, ये बंच में जो फूल लगा हुआ है बहुत ही प्यारा लगता है, एक साथ ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। इस फूल का नाम क्या है? छिनरिया। और ये किस सीजन में ज्यादा फ्लावरिंग होता है ये दीदी? सर्दी में। सर्दी का ही प्लांट है या 12 हाँ। महीने का परमानेंट प्लांट है? नहीं, 12 महीने का नहीं, ये सर्दी का है। इसमें मैं एक से ज्यादा कलर देख रहा हूँ, तो ये इसमें क्या? इसमें 4-5 पौधा लगा हुआ है।
अच्छा, 4-5 पौधे को आपने इकट्ठे लगा दिए हैं, हाँ। तभी ये पूरा गुलदस्ता बना हुआ है, अलग अलग फूल इसमें खिल रहे हैं। और ये देखने में लगता है कि किसी ने पौधा नहीं बल्कि एक साथ कई सारे फूल को इकट्ठा करके गमला में लगा दिए हैं। या बात करें यदि कैलेंडुला की, तो दीदी कैलेंडुला क्या आप बीज से तैयार किए हैं हाँ, या बीज से तैयार किया। ये बीज क्या ऑनलाइन मंगाती है या आपके पास था नहीं, पहले से? मार्केट में भी मिलता है ये। अच्छा, मार्केट में आसानी से एक मिल बार जाता लाया तो वहाँ उसी बीजों से बनाया मैंने पौधा। है। अच्छा, एक बार बीज आपने मार्केट से लाए, उसके बाद आप खुद के बीज से खुद के उसी बीज पौधे से के बीज से पौधा आपने ढेर तैयार सारे किया। तैयार कर दिए। और ये जरबेरा जरबेरा, जरबेरा क्या खरीद के लाना हुआ? हाँ, ये खरीदा हुआ है सब। इसके नीचे से भी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उसको भी हाँ। हम बना सकते हैं, सेग्रेट करके अलग प्लांट बना सकते हैं। ये जरबेरा के तीनों अलग अलग वैरायटी है दोस्तों। हाँ, और तीनों ही कलर अल्टीमेट है, बहुत प्यारा कलर है। यदि दिखा सकूं तो ये देखिए, पिंक कलर का, ये डार्क रेड, और फिर ये ऑरेंज कलर का। तीनों ही कलर एक से भर के एक है। और ये फूल दीदी एक बार खिलने के बाद कितने दिन रहता है खिला हुआ? बहुत दिन रहता है, 15-20 दिन रहता है। 15-20 दिन ये रह जाता है। और इसके बीज से भी हम पौधा तैयार कर सकते हैं? नहीं, इसका बीजों से तो नहीं तैयार किया, इसका जड़ से जो बेबी प्लांट आता है हाँ। उससे आपने तैयार किए हैं। और ये इतने बड़े बड़े गेंदे जो दिख रहे हैं, ये गेंदा क्या खरीद के लाए थे या ये भी हाँ, ये खरीद के लाए थे, पौधा खरीद के लाए थे? बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी देखने में। और उसके बाद नंबर आता है सीजनेबल प्लांट में पिटूनिया का। तो दोस्तों, पिटूनिया भी बहुत बढ़िया प्लांट है और सर्दियों में खिलने वाला सबसे बेहतरीन प्लांट में से एक है। आप इसको बड़े आसानी से कम केयर में बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। दीदी, इन प्लांट की यदि बात करूं तो ये पिटूनिया वगैरह में खाद देने की जरूरत पड़ती है क्या दोबारा? हाँ, पड़ती है। आप बीच बीच में देती रहती हैं? बीच में 15-20 दिन बाद डाई, गोबर का खाद, गुड़ाई ये करते हैं आप? तो इतना टाइम मिल जाता है आपको? हाँ। फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं इस गार्डनिंग में या अकेले कदम पे? अकेले ही। आपको शौक है बहुत दिनों से इसका ना? 2-3 साल बता रही है आपको लगाते हुए पौधे पहले तो ऐसे नीचे लगाते थे जमीन पे, अभी जब से गमला बनाना शुरू किया 4 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, 3-4 साल हो गया आपको। गमला खुद बनाती है और उसी गमले में पौधे भी तैयार करती है और फिर लगाती भी है। ये डिजाइनर जो गमला है दीदी, ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ, सब खुद का हाथ का है ये। खुद के हाथ का बना हुआ है? बहुत खूब। ये भी आपने यूट्यूब पे देख के ही सीखे होंगे? हाँ, यूट्यूब पे देख के बनाया सब। बहुत बढ़िया आइडिया है। और ये वाला आपने खुद बनाए हैं? सब खुद का है ये सब। इसका आइडिया यदि आप बता सके, ये कैसे चिपकता है लास्ट में? ये कैसे चिपकता है, ये पहले मिट्टी डाला गमला में, बड़ा वाला जो पॉट है प्लास्टिक का, तो उसमें पहले मिट्टी डाला, मिट्टी भर के फिर उसको उल्टा करा, फिर उसकी साइड में मैंने सीमेंट लगाया। अच्छा, जैसे प्लास्टर करता है ना, ऐसे उसी तरह प्लास्टर कर दिया उसको। फिर उसकी साइड में फिर प्लास्टर के बाद मसाले पे फिर उसमें घोल लगाया, इसमें घोल लगा के फिर जाकर टाइल चिपकाया। बहुत अल्टीमेट लग रहा है देखने में। आपके सारे बने हुए गमला ऐसे लग रहा है कि किसी कलाकार ने किसी अनारी ने नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल लोगों ने इसको तैयार किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और पिटूनिया का रंग तो मुझे एक से भर के एक लग रहा है सारा। बहुत अच्छा आपकी बागवानी है। और अब चलते हैं आपकी बागवानी छत की तरफ देखने के लिए। अच्छा, लगातार तीसरा साल आपने इस पौधे को बीज को मंगाए हैं, तो इसमें बीज नहीं आता क्या? पौधा बीज तो एक बार ही मंगाया। अच्छा, तो उसी बीजों से मैंने बीज रखा इसको, उसी बीजों से एक बार आपने बीज मंगाया, उसी को आपने ये देखो बीज इसका अभी आ रहा है, ये है इसका ये। अच्छा, ये बीज है, इसी को आप रख लेंगे और फिर अगले साल फिर सर्दियों में इसको लगाएंगे। दीदी, ये सालविया के पौधे कई सारे आपने लगा रखे हैं। ये सालविया खरीद के लाते हैं या इसको भी घर पे तैयार करते हैं? ये घर पे तैयार किया बीजों से। सालविया भी यानी कि घर पे आसानी से तैयार हो जाता है आप कह रहे हैं? हाँ, ये बड़ा वैरायटी का है ना ये। अच्छा, ये हो जाता है। बड़ा हाइट वाला तैयार हो जाता है जल्दी, और छोटा हाइट का बीज नहीं ज्यादा बनता है, इसलिए उसको तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। सामने जो बीज आपने ऑनलाइन मंगाए थे उसी को डिवाइड करके इतने सारे बीज से पौधे तैयार कर लिए हैं। इस फूल का नाम क्या है यदि कोई मंगाना चाहे तो?
मिनी चिया। मिनी चिया, इसी नाम से ये बीज मिल जाएगा ऑनलाइन? ये देखो इसका बीज पक रहा है, ये देखो। अच्छा, ये इसी बीज से तैयार हो जाएगा? ये देखो इसका बीज कैसा है, ये देखो। ये सफेद सफेद दाना से दाना जैसा दिख रहा है दोस्तों, यही इस मिनी चिया का बीज है। इसी से दीदी फिर अगले साल पौधा तैयार कर लेंगे। और ये कौन कौन सा फूल लगा है दीदी आपने? सिनेरिया है, ये डॉग फ्लावर है। ये सिनेरिया है, ये साल्विया है, ये डॉग फ्लावर है, और ये है दोस्तों डॉग फ्लावर। ये भी सर्दी का ही प्लांट है। ये सारे प्लांट सर्दी का ही है। ये गर्मी आने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक सर्दी होती है या हल्की गर्मी होती है तब तक ये फूल बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है, इतना बढ़िया कि बंच में देखते ही बनता है। और ये सारे जो है दीदी, ये कौन से हैं? ये आइस फ्लावर है। आइस फ्लावर, ये क्या सुबह को खिल के शाम को बंद हो जाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ हाँ। ये कहाँ नर्सरी से लाते हैं इसको? हाँ, नर्सरी से लाया था एक बार बीज, अब बीज पका के रख देंगे इसको। अच्छा, फिर इसी से अगले साल आप तैयार कर लें। बीज आसानी से हो जाता है। आपकी बागवानी दीदी नीचे से ऊपर के छत तक जितना भी देखो कम लगता है, और इस साइड को मैंने अभी दिखाया भी नहीं है। तो इतना सारा फूल के प्लांट, इतना सारा प्लांट एक एपिसोड में कवर करना भी मुश्किल है। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपको दिखा सकूं दोस्तों, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि शांति दीदी का बागवानी कैसा है इस समय। और आप भी यदि चाहें तो इनकी ये आइडिया को, अब इस साल में तो सर्दियों के फूल ख़त्म होने को आ रहा है, अगले साल कॉपी कर सकते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपकी बागवानी में जितना भी दिखा लूँ कम पड़ेगा, और एक नहीं कई सारे एपिसोड यदि बना लूँ तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि कवर कर पाया। आपने अपनी बागवानी मुझे दिखाया, अपने साथ अपनी बागवानी की सैर करवाए, अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी तरह हमारे दर्शक भी अपनी बागवानी को इसी तरह से केयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर वो ले सकें, और आपने जैसे ऑलमोस्ट हर एक प्लांट को अपने घर पे तैयार किए हैं वो भी कर सकेंगे। एक बार फिर से दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुंदर सी बागवानी हम लोगों को दिखाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए और आप अपनी बागवानी में इन आइडिया को कॉपी कर सकें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों।